नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उफनती हिंडन ने बागपत के अनेक गांव में मचाई तबाही, किसान पहुंचे भूखमरी की कगार पर। ना अधिकारी ही सुन रहे और न ही जनप्रतिनिधि, किसान करेंगे इन नेताओं का बहिष्कार। पहाड़ों पर हुई बरसात ने नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है और अतिरिक्त जलराशि को नहरों के जरिए मैदानी इलाकों की तरफ छोड़ दिया गया। हरिद्वार से मैदानी इलाकों की सिंचाई के लिए गंग नहर द्वारा पानी राजवाहों में छोड़ा जाता है। बागपत जनपद में भी गंग नहर से पानी आता है जो किसानों के खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार पहाड़ इलाके का पानी हिंडन नदी में छोड़ दिया गया है, जिससे हिंडन नदी में उफान आ गया है और उफनती हिंडन ने बागपत के अनेक गाँव में तबाही मचा दी है। सीमावर्ती गांव सरफाबाद में हिंडन ने खासी तबाही कर दी है। इस गांव का तकरीबन 1100 बीघा का कृषि रकबा जलमग्न हो गया है और किसानों की आलू, गेहूं और सरसों की फसलें तबाह हो गई है। यकायक हुई इस जल प्रलय ने सरफाबाद के किसानों को भूखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि बहुला झाल से पानी खोल देने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुई है। हालांकि गांव वालों ने इस अनचाही आफत से निपटने के लिए छोटे छोटे तटबंध भी बनाए, लेकिन उफनती हिंडन के वेग के सामने ये नाकाफी ही सिद्ध हुए। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ वहाँ भटक चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं निकल सका। सरफाबाद का किसान अब बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। ना अधिकारी ही सुन रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की दो फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उनका हाल जानने तक नहीं आया। जब चुनाव होते हैं तो ये सब आ जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में सरफाबाद का किसान अकेला ही अपनी तबाही का मंजर देख रहा है। ऐसे में अब किसान भी इन नेताओं का बहिष्कार करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, ये सरफाबाद गांव में जो ये जल तांडव हो रहा है जी, ये जल तांडव जो हो रहा है जी, सरकार की अनदेखी से हो रहा है। सरकार गूंगी है, बहरी है। हमारे गांव के बहुत लोग जो डीएम साहब के वहाँ भी गए हैं, लेकिन हमें कोई वहाँ ठोस आश्वासन नहीं मिला। और सरकार ने जानबूझ के हमारे साथ में ऐसी दुर्दशा कर रखी है जी कि कोई भी साधन हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हम हर आदमी कोई मिल के इकट्ठे जाना चाहें तो हम पर्सनल अपने वाहन से तो जा सकते हैं, लेकिन पहले ही हमारा इस तरह से काट दिया। तो क्या स्थिति है? फसलों की स्थिति ये है जी कि किसानों का जो हाल है वो देखा नहीं जा रहा है। मतलब उनके बच्चों का फीस नहीं दे सकते। रोजी रोटी का सारा मामला कृषि पर आधारित है जी, जो यहाँ का किसान है। तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी हमें। और जनप्रतिनिधियों से आपको कुछ आश्वासन मिला अपने बात की? जनप्रतिनिधियों से हमें आश्वासन मिला है जी। हमने 10 क्षेत्र पर भी रिपोर्ट करी है जी, सीएम के वहाँ भी रिपोर्ट करी है, लेकिन वहाँ से कोई हमें इसका, जो हमने भागदौड़ खुद अपने आप कर ली है, जो हम 2-4 गांव के आदमी गए हैं, पानी रुकवाया, खुद अपने फाटक अपने हाथ से बंद करे हैं, उसके बावजूद फिर बाद में वो खोल दिए गए हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हमें प्रशासन से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई राहत हमें नहीं मिल पा रही है। अच्छा, लगभग कितना रकबा और कौन कौन सी फसल तबाह हुई? 1100 बीघे रकबा प्लस है हमारा। इसमें आलू है, गेहूँ है, सरसों है और भी फसलें हैं, ईख भी हैं। अच्छा, जो आपके राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनका क्या रुख है? उनका रुख ये है जी कि उनसे तो घने बेहतर आप हैं कि आप कम से कम हमसे ये पूछते रहें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने आकर हमारे गांव में ये नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है। और वही लोग उस चुनाव के टाइम पे आते हैं हमारे पास और हमें बहका के चले जाएं जी, अपना काम निकाल लें। अगर हम कभी कहवे भी है तो हमारे बुजुर्ग हमें रोक लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहते। अरे कहने का टाइम है, जब वो लेके जा रहे हैं तो हमारा उनका हक बनता है कि हमें भी तो वो हमारे देखे ना क्या हालत है। हमारे संबंध ऐसे काट दिए कि हम आ जा भी नहीं सकते कहीं। फसल डूबी है? किस नदी से डूबी है? फसल डूबी है, हिंडन नदी से फसल डूबी है जी। और गंग नहर में तानाशाही के रूप में पानी छोड़ा जा रहा गंग नहर से हमारी हिंडन नदी में। क्या मांग है तुम्हारी? हमारी मांग ये है कि इसका जो अगर पानी छोड़ना ही उन्हें तो या तो इसका पुश्ता बनाए, और पुश्ता ना बनाए तो ये बहुत गलत होगा। पुश्ता तो बनाए ज़रूर, और जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें। और जनप्रतिनिधि यहाँ आना चाहिए। हमारी संतुष्टि जब होगी आके यहाँ देखें। और यहाँ किसानों के अंदर बहुत रोष है और किसान नाराज है, बहुत विवश है। अगर नहीं पहुँचते तो हमारा सबका कमिटमेंट है, सबका वादा है कि हम किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। आपका परिचय जानना चाहूँगा। धर्मपाल नाम है जी मेरा। धर्मपाल जी, आज ये जो सरफाबाद गांव में जो पानी की वजह से फसलें तबाह हुई हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में जी पिछले 2-3 साल में इतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। पहले फसल बोई आलू की और गेहूं की,
जिसने गेहूँ बोया किसी ने आलू बोया, सब तबाह हो गई, इतना पानी आया था। फिर दोबारा 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया, फिर दोबारा फसल बो दी लोगों ने, और कहीं ज़मीन नहीं। उसे बोने के बाद में फिर ये तांडव आपके सामने। ये कारण क्या है पानी आने का? कारण जी इससे तो बस अधिकारियों को तो पता है ही, ये सब नहर का, गंग नहर का पानी छुड़वा रहे हैं और कर रहे हैं तबाह। कल को गांव कट गया ना तो इनकी कोठी बची नहीं रहेंगी। बहम में हो, वहाँ बैठे हो, कोठी बची नहीं रहेंगी इनकी। भगवान की लाठी ऐसी बेआवाज हो, आज किसान भूखा मर रहा, कल कुछ सड़क में ठोकर लग लग कर मरेंगे। सारी फसल बर्बाद हो गई। 1100 बीघे से कम रकबा नहीं है, ऊपर है। 2 बार बोल लिया, जुताई भी मोल की, बीज भी मोल का, खाद भी मोल का। किसान क्या करेगा? किसानों की क्या स्थिति है गाँव में? आत्महत्या करने के कगार पर आ जाएंगे कुछ दिन में। इनका यही रवैया रहा। अच्छा, अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों को आपने शिकायत की? शिकायत कर ली सबसे। जिस दिन एसडीएम है उस दिन तो ज़्यादा पानी आ रहा। उस दिन ज़्यादा पानी था। हमारी एसडीएम साहिबा यहाँ खड़ी हुई और पटवारी को करके फ़ोन चली गई। यहाँ कोई है जग भी हमारी अफ्लैग की नहीं थी जो 10 आदमी गांव के इकट्ठे करती, संतुष्टि करती। आई मैं यहाँ से तेल फूक के सरकारी घर का थोड़ी सरकार का, यहाँ के कहती भाई ये बुरा हुआ या मैं मदद करूँगी, तो कुछ संतोष मिलता, आदमी को सब्र मिलता। आया के पटवारी को, पटवारी भगवान का भैया, बिजरोल से आए हूँ जी, ईशान कर दिया ड्यूटी ना। बिजरोल से आया, लिख के 4 नाम हमारे इस लड़के को कहेगा आशीष को, और तू भेज दीजिए भाई मेरे पास। बस ये है इनके रवैया।